बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खेल का अहवाल मैं सनी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई। जिला मोहम्मद में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम बना दिया। 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कलात में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अमन व इस्तेहकाम और तरक्की की राह में रुकावट डालने वाले अनासिर को शिकस्त दी जाएगी। यहूदी लॉबी बानिए PTI की हिमायत में सामने आ गई। इसराइली मीडिया बानिए PTI के हक में बोलने लगा। इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। बानिए PTI अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी मौक़िफ़ का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए तैयार थे। गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भी भेजे गए। इसराइल और इसके इत्तेहादी बानिए PTI को आज़ाद कराने की कोशिशें तेज करें। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट। बानी PTI के खिलाफ 9 मई और फैज हमीद केस से मुतालिक फौजदारी शवाहिद मिल गए। इल्जामात आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आते हैं। जेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतअद्दिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी PTI की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है। मुअक्कर रोजनामे जंग और द न्यूज़ का दावा। पाकिस्तान के आलमी सतह पर तनहा होने के दावे गलत साबित। एटमी कुव्वत की तरह पाकिस्तान को माशी कुव्वत भी बनाना है। सियासत होती रहेगी लेकिन रियासत पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देना जरूरी है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। PIA परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया और यूरोपीय यूनियन से बातचीत जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। तेरे परचम के चाहने वाले हैं, जज्बे हैं और ऊंचे हैं और ये फलक तेरे संभालने वाले हैं। झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम फजाइया पर पाक फौज के शाहीनों को पूरी कौम का सलाम। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत। जंग सितंबर में पाक फजाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम फजाइया पर पैगाम। मेरे महबूब वतन तुझ पे हो अगर जां भी निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया-ए-तन। ए मेरे पाक वतन। कराची में निशान हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन महाफिज पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद की आखिरी आरामगाह पर पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की मजार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। तमाम एयर बेसिस पर भी तकरीबात। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के जल्द ओहदे छोड़ने से मुतालिक खबरें गर्दिश में। PTI वालों को NRO नहीं मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि अडयाला के मुजरिम को माफी मिले। जलसे में बड़के मारकर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी नाकिस कारकर्दगी नहीं छुपा सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी। रुकने कौमी असेंबली बिलाल अजहर क्यानी कहते हैं कि बानिए PTI मुल्क को दिवालिया करने के दर पे थे। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया। मुल्क की मफाद में किए गए फैसलों के समरात सामने आ रहे हैं।
निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी, सेहूनी हमलों में मजीद 61 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फ़ौज की हलीमा सादिया स्कूल पर बमबारी में 8 अफराद शहीद। नसीरात और बोरिज पनाहगज़ीन कैंप पर भी गोलाबारी। खान यूनिस में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इंसानी हकूक़ की अमरीकी नैयाद कारकुन हलाक। मकबूजा कश्मीर जेल में तब्दील, सिक्योरिटी की आड़ में सख्त पाबंदियां, पैरामिलिट्री फोर्स की इजाफी नफरी तैनात, महासिर तलाशी के नाम पर काबिज फौज की जालिमाना कार्रवाइयां। भारत को ताकत धौंस की पॉलिसी तर्क करके तनाज़े कश्मीर को सियासी अंदाज से हल करना होगा, मीर वाइस उमर फारूक। रूस का यूक्रेन पर 67 ड्रोन तैयारों के जरिए बड़ा हमला, 11 इलाकों में मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का मुतअद्दिद ड्रोन मार गिराने का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे पर ब्रीफिंग, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। श्रीलंका में वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब। 12 साला अहमद सलमान तमाम मुकाबलों में कामयाबी के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। यूएस ओपन का फाइनल कल खेला जाएगा। इटली के जानिक सिनर और अमेरिका के टेले फर्टिस मध्य मुकाबिल। खवातीन फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगोला और बेलारूस की आरियाना सेबेलेंका के दरमियान मुकाबला। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस की कलात में कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए 6 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR एलामी में कहा गया है कि कौम की हिमायत से बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद में खारिजी दहशतगर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 4 खारजियों के हमले की मज़मूम कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 खुदकुश हमलावरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मादर वतन की हिफाजत के लिए हर लम्हा मुस्तैद जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। इसराइली मीडिया बानी PTI की हिमायत में सामने आ गया। बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए बानी PTI को मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। अखबार में छपने वाले मजमून में कहा गया है कि PTI के दौरे हुकूमत में खारजा ताल्लुकात के लिए ऐसे नुक्ता नज़र की निशानदही की गई थी जिससे वाज़ेह हुआ कि बानी PTI इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का असर नौ जायज़ा लेने के लिए तैयार थे। मजमून के मुताबिक बानी PTI ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे जिनमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। अखबार का कहना है कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों को ये यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि बानी PTI दोबारा पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बानी PTI की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी, ख़ास तौर पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ से अज़दवाजी ताल्लुक एक हकीकत है। यही करीबी ताल्लुक बानी PTI का इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बानी PTI के बरादर निस्बती ज़ेक गोल्ड स्मिथ का यहूदी और इसराइल के हामी बाअसर मगरबी हलकों से करीबी ताल्लुक है। ज़ेक गोल्ड स्मिथ के सेहूनी और इसराइली नवाज लॉबियों से करीबी ताल्लुक ने बानी PTI को भी इसराइल पर
एक दूसरा मुस्बत जाविया दिया। अखबार का कहना है कि सिख गोल्डस्मिथ के हक में मेयर लंदन इलेक्शन के दौरान पाकिस्तानी नयाद मुसलमान सादिक खान की मुखालिफत बानी PTI की गोल्डस्मिथ खानदान और इससे मुंसलिक सेहूनी नेटवर्क से वफादारी साबित करती है। तज्जिया निगारों के मुताबिक इसराइली अखबार में बानी PTI के हक में मजमून ऑपरेशन गोल्डस्मिथ सिलसिले की एक कड़ी है। वाज़ेह है कि बानी PTI की हुकूमत में कौमी असम्बली के फ्लोर पर PTI से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रुकन असम्बली ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बहाल करने पर भी दलाइल दिए थे। बानी PTI के खिलाफ 9 मई और जनरल फैज हमीद केस के हवाले से फौजदारी शवाहिद मिल गए हैं। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में ज़राए के हवाले से शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इल्जामात की नौयत ऐसी है कि ये केस आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आता है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई केस में ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतअद्दिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी PTI की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दिक़ है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि 34 अफराद पर तशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में मुतहर्रिक किरदार अदा किया और 185 अफराद ने इसे अमली जामा पहनाया। पाकिस्तान के आलमी सतह पर तनहा होने के दावे गलत साबित हो गए हैं। PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी क़यादत और यूरोपीय यूनियन से गुफ्तगू जारी है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देना जरूरी है। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं समीउल्लाह। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, इनके मसाइल का एहसास है। PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी क़यादत और यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात जारी हैं। सूरत-ए-हाल PTI वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से बिगड़ी। हमारी बदकिस्मती है कि पिछली हुकूमत जो उस वक्त थी और उनके एक मिनिस्टर ने जो बयान दिया था बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था और उस वक्त से हम बहुत कुछ कर चुके हैं। 27 तो यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स हैं, उनसे हम अलहदा डील कर रहे हैं। UK ब्रेक्सिट की वजह से अलहदा है कि UK की एविएशन अथॉरिटी से अलहदा डील कर रहे हैं। वो हमने कई अपने ऑडिट्स करवा चुके हैं। ये एक हमारी कम्युनिटी का और डियास्पोरा का बहुत सीरियस मसला है। तो इंशाअल्लाह वी विल कंटिन्यू टू एंगेज और उस वक्त तक तसल्ली से नहीं बैठेंगे जब तक ये काम मुकम्मल ना हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए सख्त इकदामात किए जा रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देना जरूरी है। कोई मुल्क जो है ना वो 9 मई के टाइप को नहीं कंडोन कर सकता। यू कांट से कि आप जाके अपनी इंस्टॉलेशन पे, कल से मुझे बहुत तकलीफ दे, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसराइल में आर्टिकल लिखा जा रहा है, क्या बात है, किसी की फेवर में। हमारा मुल्क है, इसको हमने मिलके आगे लेके जाना है। हमें अपनी सियासत से बालातर होकर इस मुल्क को जो इसका सही मुकाम है उसको वहां तक इसको लेके जाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत की तरह माशी कुव्वत बनाने में तमाम तर कोशिशें करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे पर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिले मोमिन नहीं डरता किसी मुश्किल की आमद से। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। बंदे हैं तेरे परचम के चाहने वाले हैं, जज्बे हैं और ऊंचे हैं और ये फलक तेरे संभालने वाले हैं। धरती से प्यार पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पाक भारत जंग में 6 और 7 सितंबर को भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़्यादा तैयारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया था। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाजवाल कुर्बानी और पेशावराना महारत पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम को अपने शाहीनों पर फ़ख्र है, जिन्होंने अददी तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया।
उन्होंने कहा कि MM आलम की जानिब से 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाना पाक फजाइया की गैर मामूली काबिलियत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने पाक फजाइया के बहादुर महाफिजों को सलाम पेश करते हुए कहा कि निडर सपूतों के अज़्म और पेशा वराना महारत की बदौलत वतन अजीज की फजाई सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मेरी शान मैं सीना सफर शाही उफ़क़ मेरा बसेरा है, मेरी बेबाक नजरों ने तमाम सब घेरा है, चले शाना बशाना वक्त के हम हर जमाने में। यौम फ़ज़ाइया की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया, यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशावराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख़ है। यौम शहदा गैर मामूली बहादुरी, पेशावराना महारत और अफवाज की कुर्बानी की याद दिलाता है। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के दिफाई इस्तेदाद मज़ीद बढ़ाने के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब का अहवाल सुहेल जमाली से। जुर्रत और दिलेरी के निशान पाक फ़ज़ाइया के शाहीन सिफत पायलट अफसर राशिद मिन्हास के मज़ार पर होने वाली पुरवकार तकरीब में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ PAF मसरूर के बेस कमांडर और शहीद पायलट के भाई अंजुम मिन्हास की जानिब से भी शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। तकरीब में शहीद राशिद मिन्हास और दिफाए वतन के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। मादरे वतन की हुर्मत और दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हमारे हज़ीम हीरो जनाब पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद की कामिल मग़फ़िरत फरमा। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। 20 साला पायलट राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को तरबियती परवाज के दौरान अपने इंस्ट्रक्टर मोतीउर रहमान की जानिब से तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए हुर्मत वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। पाक फ़ज़ाइया के अफसर राशिद मिन्हास ने दिफाए वतन के लिए कुर्बानी और दिलेरी की ऐसी तारीख़ रकम की जिसे ता क़यामत याद रखा जाएगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। लंदन में दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले जवानों और अफसरान की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं जाहिद खटक इस रिपोर्ट में। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसहाक डार का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कौम का कीमती सरमाया है और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने बरतानिया की तामीर और तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। The British Pakistani community also happens to be the most politically active community in our overseas diasporas. Alhamdulillah, today we have seen 2 cabinet members, 15 members of the House of Commons, 11 members in the House of Lords, and hundreds of councillors, mayors and deputy mayors of the Pakistan origin in the British system. नायब वज़ीर आज़म ने 6 सितंबर के मौके पर शुहदा को खराज अकीदत, पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया और यौम दिफा के इनेकाद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग मेरे राह में अपनी जान
दें, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुमको इल्म नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर उनको एक्नॉलेज करें, उनको खराज अकीदत पेश करें। तकरीब में शरीक अफराद ने मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं। हमें उन शोधा को याद करने का दिन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर कुर्बानियाँ दी। वफा का दिन है कि हम तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान की बका के और सलामती के लिए काम करें। हमारे शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में जो है ना सांस ले रहे हैं। पाक फौज की बदौलत आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हम अपनी उन पाक फौज के बहादुरों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम पुरज़म है पाकिस्तान के लिए, तन मन धन सब कोई कुर्बान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिफाए पाकिस्तान की मुनासिबत से मुनक़िदा इस तकरीब में शुहदाए वतन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। जाहिद खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लंदन। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों और इज्तिमा के इनेकाद से मुतालिक कानून का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने इस्लामाबाद अमन आमा बिल की मंजूरी दी थी। कानून में वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों के इनेकाद से मुतालिक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। PTI की सूबाई हुकूमत के अवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के बाद सेहत का शोबा भी ज़बूं हाली का शिकार हो गया। सूबाई हुकूमत ने फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस सेहत कार्ड प्लस की सहूलत मुअत्तल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेहत कार्ड प्लस के तहत इलाज की सहूलत मुअत्तल कर दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे जुलूसों और एहतजाज में मसरूफ़ हैं, जबकि उनका अपना हल्का डेरा इस्माइल खान डाकुओं और चोरों के रहमो करम पर है। जिले में आए रोज सड़कों पर मुसाफिर बसों और गाड़ियों को रोककर लूटने के अलावा डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। गुज़िश्ता दिनों याक के करीब डाकू मुसाफिरों को लूटते रहे। पुलिस के न आने पर लुटने वाले मुसाफिरों ने एहतजाज के तौर पर याक रोड को सुबह तक बंद किए रखा। यार्क में पेशावर इस्लामाबाद हाईवे पर मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से शहरी मोहम्मद वखास जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में मुख्तलिफ जराइम की शरह में इजाफे के बायस अवाम में तशवीश पाई जा रही है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। उमर अयूब खान पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। PTI सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के भी जल्द ओहदा छोड़ने से मुतालिक खबरें जेर गर्दिश हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI वाले जितने चाहें जलसे कर लें, बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। उनकी सियासत का मकसद सिर्फ पटियाला जेल में कैद सजा याफ्ता मुजरिम को माफी दिलवाना है। 9 मई और 190 मिलियन पाउंड वालों को सजा जरूर मिलेगी। जलसे का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरिम है उसको माफी दिलवाई, उसको NRO दिलाया जाए। लेकिन यह भी बता दें, आप एक नहीं 100 जलसे करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करने पड़ेंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। एक नहीं 100 जलसे करें, आपकी करप्शन और KPK की हुकूमत के कारनामे नहीं छुपेंगे। एक नहीं 100 जलसे करें। इन जलसों से इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान की IMF का मुआहदा रुकेगा, ना पाकिस्तान की मईशत को दोबारा धचका पहुंचेगा, ना दोबारा से इससे आपको ये मौका देंगे कि फिर से पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बात हो। एक नहीं 100 जलसे करें, मगर एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसा करें, रंगबाजी ना करें, शोबदाबाजी ना करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और रुकन कौमी असम्बली बिलाल असहर कियानी ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त संग पर गामजन कर दिया गया है और आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। लाहौर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील से आगाह कर रहे हैं ताहिर जाफरी।
मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि हुकूमती इकदाम से रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से महंगाई की शरह में भी कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। अवाम को मजीद रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम मईशत मजबूत दिफा की जमानत है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब भी हुकूमत में आई है पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की का सबब बनी है। 36% पर पीक करने वाली महंगाई जो फरवरी में 23% पर थी जब हमने हुकूमत संभाली, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10% से भी नीचे आ चुकी है। 9.6% का फिगर आपने अगस्त में देखा। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि PTI के दौर में मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, जबकि बानी PTI ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोशिशें की। टाइम्स ऑफ इसराइल में एक आर्टिकल छपा जिसमें खान साहब को ये तमगा लगाया गया कि खान साहब पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात बढ़ाने के सबसे बड़ी उम्मीद है। जब वो वज़ीर आज़म मुसल्लत थे, उन्होंने गोल्डस्मिथ फैमिली के ज़रिए मैसेजेस भिजवाए ताकि पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात मजबूत हो सकें। यही खान साहब की परफॉर्मेंस रही है। मईशत तो उन्होंने तबाह की ही, मगर उनका एजेंडा यही था जो आज इस आर्टिकल में आया। उनका एजेंडा यही था कि तोशा खाना से घड़ियां चोरी करें। उनका एजेंडा यही था कि वो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान की आवाम के UK से आए थे, वो वापस उन्होंने उसी शख्स की जेब में डाल दिए जिस शख्स ने वो जुर्माना अदा किया था। उस शख्स का एजेंडा 9 मई ही था। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि वतन अजीज की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों की कदर करती है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में इस हवाले से आगाही मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अवैस खटाना। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के बाद शहर स्मोक की लपेट में हैं। उन्होंने कहा कि स्मोक के बारे में आगाही मुहिम भी जारी है। प्लास्टिक को पंजाब में बैन किया गया वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर, और 3 माह के अंदर ये इंडस्ट्री की डिफरेंट सेक्टर्स की हैंड होल्डिंग हुई वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग लेस पंजाब के विजन के मुताबिक। अब जिन 3 महीनों में हम मौजूद हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन जो है कवानीन की, वो इस वक्त की जा रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर डिवीजन में कोई भी भट्टा जिग जैग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर रहा है। माहौलियाती आलूदगी के तदारक में किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आला पंजाब ने मास ट्रांजिट है उसको मुतारिफ करा रही हैं, और अभी 3 माह के अंदर अंदर 30 से ज़ायद बसेस जो हैं वो लाहौर के रूट्स पर बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। और अगले 5 साल जो हमारी पॉलिसी है वज़ीर आला पंजाब की कि पूरा ट्रांजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ, जिसके अंदर बाइक्स हैं, जिसके अंदर बसेस हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर कर देती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी मॉनिटरिंग स्मोक की वजह बनने वाली गाड़ियों की निशानदेही में अहम किरदार अदा करती है। मोहम्मद अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जबकि 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को अमली सलाहियतों के लिए भी मुंतखब किया गया है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ख्वाजा मोहम्मद कलीम। नौजवानों की फलाह बहबूद पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में दीगर शोबों की तरक्की के साथ साथ नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को तालीम के हसूल के बाद अमली मैदान में अपनी महारत के इजहार और रोजगार के मौके की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रखी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में पहले ही 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को 60,000 रुपए माहाना वजीफे पर मुंतखब कर लिया गया है। I am selected from internship program for agriculture जो यूथ के लिए स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ CM की। इससे हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी प्रमोट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम। बेसिकली जो एग्रीकल्चर होती है वो किसी भी मुल्क के लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिकली जो गैप है हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर फार्मर के दरमियान, जब वो गैप कवर होगा तो डेफिनेट बात है किसान अपनी
अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब किसान स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी मीशत स्ट्रॉन्ग होगी। हम लोग जैसे फील्ड में जाएंगे तो हम वहाँ पे फार्मर्स की हेल्प करेंगे, फार्मर्स को हाव नाव देंगे कि किस तरह से हमने बीमारी आने से पहले हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या फर्टिलाइज़र या जितने भी पेस्टिसाइड की मैनेजमेंट है किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों से आरास्ता करके इनके कैरियर के इम्कानात को रोशन करना है। इस प्रोग्राम के तहत 18 से 25 साल की उम्र के दरमियान के ग्रेजुएट्स वेब पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के इस प्रोग्राम के पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप्स ऑफर की जा रही हैं। इंटर्नशिप का दौरानिया 6 माह होगा और इस दौरान नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। निजकारी और मवासलात के वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पोर्ट में इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान पोस्ट की मौजूदा कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट का मौजूदा खसारा नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट नादरा और दीगर इदारों से बाहमी इश्तराक के साथ अपने रेवेन्यू में इजाफा करे। उन्होंने कहा कि आइंदा 6 माह में पाकिस्तान पोस्ट को अपने रेवेन्यू में कम अज़ कम 2.5 अरब रुपए बढ़ाना होंगे। मज़ीद खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोयटा में यौम दिफा और शहदा के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शोहदा की अजीम और लाजवाल कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। हमें वतन अजीज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेख न करने के अहद की तशदीद करना होगी। तकरीब में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर, कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि भारत निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा वादी में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। तफसील उमर फारूक से। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिस तरह बर्बरियत कर रहे, जिस तरह मजालिम डाल रहे, और वही यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के तहत कि इन लोगों को इख्तियार है मकबूजा जम्मू कश्मीर के कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो फैसला करे, तो वो फैसला अपनी जगह कायम दायम है। हमारा डिमांड है था और इंशाअल्लाह ताला आखिर तक रहेगा कि वही ओरिजिनल जो कश्मीर आबाद है उनसे पूछ कर और उनके वोट के ज़रिए बता दिया जाए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद अजीज मरहूम के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से चौधरी मोहम्मद अजीज की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मरहूम की इलाके की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत सरदार तारिक और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि चौधरी मोहम्मद अजीज मरहूम अवामी शख्सियत के मालिक थे। वो लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करते थे। जिला बाग में पार्टी वर्कर्स और वकला के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। खिदमत का यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। धीरकोट में मुस्लिम लीग नून के पार्टी कारकुनों ने वफाकी वजीर को इलाके के मसाइल से आगाह किया। अमूर कश्मीर के वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क की तमाम इकाइयों की यकसा तरक्की पर यकीन रखती है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फॉरवर्ड कहूटा, आज़ाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में नुमायां इजाफा हुआ है।
इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के 33वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदा करने वाला पहला मुल्क है जिससे ताजिर बिरादरी को फ़ायदा उठाना चाहिए। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तजारती हजम को $1 अरब तक बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उज़्बेकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से रब्ता किया जिसमें सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से फर्दन मुल्क की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्लिमानी पार्टी को यकीन दिलाया कि तमाम उमूर पर मुशावरत जारी रहेगी। एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची में जबरी मुशक्क़त के खात्मे के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर मेहनत शाहिद अब्दुल सलाम ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे के ताउन से जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए कोशिश है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सनती, कारोबारी और समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जबरी मुशक्क़त से मुंसलिक चैलेंजेस और इसके खात्मे के लिए तजावीज़ पेश की। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि गजा में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में इमदाद पर इस्राइली पाबंदी के नतीजे में खान यूनिस में खुराक न मिलने से एक बच्चा दम तोड़ गया। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली बस्तियों के खिलाफ मुजाहरे में शरीक तुर्क नयाद अमरीकी खातून को इस्राइली फ़ौज ने गोली मार दी। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने खातून की शहादत की तहकीकात का मुतालबा किया है। नाबलूस के गवर्नर ने कहा है कि खातून के पोस्टमार्टम से जाहिर होता है कि उसे एक इस्राइली स्नाइपर ने गोली मारी। इसराइल ने कहा है कि इसने शिमाली गजा में एक स्कूल पर हमला किया जहां खैमों में मौजूद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा के नसीरात पनाहगज़ीन कैंप पर हमले में भी 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इस्राइली हमलों से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 40,939 हो गई है जबकि 94,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमलों के जवाब में इसराइल की फ़ौजी कमांड के मरकज़ को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया के खुफिया इदारों के सरबराहों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वह गजा में जंग बंदी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर 67 ड्रोन तैयारों के जरिए एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने कहा है कि इस हमले में 11 मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कई ड्रोन तैयारे मार गिराने का दावा किया है। गिराए गए एक ड्रोन तैयारे का मलबा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में पार्लियामेंट की इमारत के करीब से मिला है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने कहा कि फौरी तौर पर किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी इलाकों पर हमले जारी रखे हुए है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि अगर भारत कश्मीर में अमन चाहता है तो उसे ताकत और धौंस की पॉलिसी तर्क करके तनाज़ा कश्मीर को सियासी अंदाज में हल करना होगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि हज़ारों लोगों को जेलों में डालने, घरों में नज़रबंद करने और उनके बुनियादी हुकूक तलब करने से हालात हरगिज़ मामूल पर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि हज़ारों कश्मीरी दहाइयों से जेलों में नज़रबंद हैं जिन्हें रिहा करने की बजाय मज़ीद लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। नौजवानों को थानों में तलब करके उन्हें हिरासा किया जाता है। मीरवाइज ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोगों की उमंगों और जज्बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। मोदी हुकूमत ने फ़ौज की आसाम राइफल्स की मज़ीद 2 बटालियंस और एक सेक्टर हेडक्वार्टर को मकबूजा जम्मू व कश्मीर मुंतकिल कर दिया है। तकरीबन 2000 एहलकारों पर मुश्तमिल आसाम राइफल्स के एहलकारों को रियासत नागालैंड से जम्मू मुंतकिल किया गया है। इजाफी फ़ौजियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात के लिए हिफाजती इंतजामात की आड़ में तैनात किया गया है। KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस वक्त 5000 से ज़ायद कश्मीरी अपने सियासी नज़रिए की वजह से मकबूजा जम्मू व कश्मीर और भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हैं, जिनमें ख़ातीन भी शामिल हैं। बहुत से लोगों को कैद तन्हाई में रखा गया है और उन्हें अदालतों में भी पेश नहीं किया जा रहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मसला कश्मीर का असम्बली इंतखाबात या रियासती दर्जे की बहाली से कोई ताल्लुक नहीं है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP मकबूजा इलाके में असम्बली इंतखाबात और जम्मू व कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का ढंडोरा पीट रही है और ये तासुर दे रही है जैसे कश्मीरियों को यही 2 मसाइल दरपेश हैं। हकीकत यह है कि BJP जिस मसला कश्मीर को असम्बली इंतखाबात या रियासती दर्जे की बहाली के अंदर गुम करने की कोशिश
कर रही है, उसके लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं। हज़ारों बच्चे यतीम और कश्मीरियों का अरबों का नुकसान हुआ है। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशीर और हिब्बत मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली जंगी मश्क नस्ल बहर में शिरकत के लिए अबूधाबी पहुंचे। पाक बहरिया के जहाज़ों का मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरिया के आला अफसरान और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स PNS शमशीर और PNS हैबत के हमराह मेज़बानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों में पेशावराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बंदरगाह पर क़याम के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआविन वज़ीर सलामती और मैरी टाइम अफेयर्स, मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत, पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तलबा ने भी जहाज़ का दौरा किया। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका बहरी मश्क नस्लुल बहर में भी हिस्सा लिया। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाना और ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तमाम कायनात के लिए बाइस रहमत है। देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट। 6ठी सदी ईस्वी तारीख़ इंसानी का वो बदतरीन अहद था जिसमें दुनिया में हर तरफ जुल्म जबर, नफ्स परस्ती, जहालत और कत्ल गारत का दौर दौरा था। तहजीब के तसव्वुरात और मुआशरत के आदाब मुकम्मल तौर पर मस्ख हो चुके थे। रोम और ईरान की सल्तनतों और यूरोप में इंसानों के दरमियान सिर्फ हाकिम व महकूम और जाबिर व मजबूर का रिश्ता था। अल्लाह की जानिब से भेजे गए अम्बिया की तालीमात के बरक्स शिर्क व बुत परस्ती, शजर व हजर और जानवरों की परस्तिश का चलन आम था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत कुर्राए अर्ज़ की तारीख का वो सुनहरा बाब है जिसने इंसानियत को खुदाए जुल जलाल की तौहीद से आशना किया। परवरदिगार आलम के महबूब ने उस फरीज़े को इस तरह से अंजाम दिया कि अरब के उस जाहिल और जहालत के माशरे में इल्म की शमा यूं रोशन की, पूरी दुनिया में आपकी जलाई हुई शमा इल्म से पूरी इंसानियत ने इस्तिफादा किया। किताबुल्लाह की तिलावत व तालीमात और हिकमत नबवी से अदल व इंसाफ, मसावात और खैर पर मबनी माशरे की तश्कील, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाई जमीला और दावत व तबलीग का वो शजर सायादार है जिसकी छाँव में इंसानियत को सुख का सांस और अपने मकसद तख्लीक का शऊर मिला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बताया कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, तुम्हें अपनी बीवियों के साथ किस तरह रहना है, अपने बहन भाइयों के साथ तुमने किस तरह रहना है, पड़ोसी के हुकूक किस तरह अदा करने हैं, आपने मुआशरे के हुकूक किस तरह अदा करने हैं, रास्ते के हुकूक क्या हैं, आपने असातिज़ा के हुकूक किस तरह अदा करने हैं, एक शागिर्द को किस तरह गुरूम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही की रोशनी में नौए इंसानी को झूठे खुदाओं की बंदगी से निकालकर खुदाए वाहिद और मालिक हकीकी के दर पर झुकाया। ये खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का फैजान है जिसने तहजीब व मुआशरत, तमद्दुन व अखलाक, सियासत, रियासत व मईशत और जिंदगी के तमाम शोबों में वो पैमाने और उसूल अता किए जिसकी बुनियाद पर दुनिया को जन्नत अर्जी बनाया जा सकता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। तफसील अरीबा ज़ीशान से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक दफ़ा फिर मुल्क की तारीख के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। स्टॉक मार्केट में नई कंपनियों की लिस्टिंग के बाद मार्केट की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते एक दिन में स्टॉक मार्केट में 93 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट में 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 40 अरब रुपए से ज्यादा थी, जो कि मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन रिकॉर्ड है। स्टॉक मार्केट में इजाफे की बड़ी वजह IMF से 7 अरब डॉलर्स के कर्जे के हवाले से पेशरफ्त और महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट में आने समेत दीगर अवामिल शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मार्केट बिटवीन 77,000 टू 78,700 इस रेंज में मार्केट मूव कर रही है। मार्केट में वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं काफ़ी कदरे बेहतर हैं। जो इंतज़ार हो रहा था मार्केट को वो IMF के प्रोग्राम का था और वज़ीर ख़जाना साहब ने जिस तरह से यकीन दिलाया था कि IMF से बहुत जल्द अगस्त एंड तक प्रोग्राम हो जाएगा और हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं बहुत तेज़ी से पॉजिटिव साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट में तिजारती हजम मजमूई तौर पर 1.3% रहा, जबकि 100 इंडेक्स ने 400 पॉइंट्स के इजाफे के बाद एक दफा फिर 79,000 की सतह को अबूर किया, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स 134 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,800 की सतह पर बंद हुआ। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा हुकूमत और फौजी क़यादत का एक मुश्तरका इक़दाम है जिसका मकसद पाकिस्तान के ज़रई शोबे में इनकलाब लाना और इसे जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करना है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 48 लाख एकड़ रकबे को ज़रई मकासद के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि सहराई इलाकों को काबिल काश्त ज़मीन में बदलने के लिए 7 लाख से ज़ायद एकड़ रकबे को ज़रखेज़ बनाया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का असल हदफ जदीद कॉरपोरेट फार्मिंग के साथ छोटे काश्तकारों की मदद करना है, जो पाकिस्तान के ज़रई शोबे का 95% हिस्सा हैं। 1 लाख रजिस्टर्ड किसानों को फसलों की निगरानी की हफ्तावार रिपोर्ट दी जा रही हैं ताकि वो बर वक्त फैसले कर सकें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रोबीना खालिद ने कहा है कि मुल्क में कम वसाइल रखने वाले लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरपर्सन ने कहा कि BISP के जरिए 93 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। तालीमी वज़ाइफ के तहत 97 लाख बच्चों का स्कूलों में इंदराज किया जा चुका है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर गए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की मुल्क के लिए कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेश ऐसे बेटे कौम के हीरो हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने में ज़रूर कामयाब होंगी। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी शहीद पायलट राशिद मिन्हास की बरसी के मौके पर उनके घर गए और लवाहिकीन से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि कौम के अजीम सपूत पायलट राशिद मिन्हास ने दुश्मन के असाइम खाक में मिलाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि राशिद मिन्हास का वतन के लिए जान कुर्बान करना नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि पायलट शहीद राशिद मिन्हास इस कौम का काबिल फ़ख्र बेटा है। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। वज़ीर आज़म के ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के पैकेज के तहत NTDC के इस्लामाबाद ऑफिस में जदीद सहूलतों से आरास्ता डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर से ख़वातीन अफसरान और अमले को काम के दौरान अपने बच्चों की देखभाल की सहूलत दस्तयाब होगी। डे केयर सेंटर में इंडोर प्ले एरिया, आरामदेह कमरे, मुतअद्दिद अक़साम के खिलौने, LCD फ्रिज और दीगर सहूलियात मुहैया की गई हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता चंद रोज से वक्फे से होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में सुबह सवेरे चंद मकामात पर होने वाली बारिश और हवा चलने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। आइंदा आने वाले दिनों में मानसून एक्टिविटी क्योंकि कम हो रही है, जिसकी वजह से जो दिन में जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि रात को जो है मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन दिन में जो है वो गर्मी लगेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दूसरी जानिब मुमकिन बारिशों के पेश नजर मुतलका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। जिक्र करेंगे दालबंदीन का, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में भी 42, सिब्बी और तुरबत 41, जबकि मुल्तान में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपके सामने है। इस्लामाबाद 33, लाहौर में 35, कराची 32, पेशावर में भी 35, जबकि कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का।
नाजरीन, खेल में खुश आमदीद। मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल होगी। स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट के मुआयने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा है कि बेसमेंट में वाटर टैंक की तामीर और स्टील फिक्सिंग का काम तेज़ी से जारी है और 30 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का पहला मरहला हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर अमल करने की हिदायत की और FWO और नेस्पाक को ज़रूरी हिदायत दी। FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। और नाज़रीन, पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली को मेडल पहनाया गया। पाकिस्तानी सिफारतखाने में होने वाली तकरीब में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली को ब्रॉन्ज मेडल पहनाया गया, जिसमें फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद भी तकरीब में शरीक थे। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में 52.54 मीटर थ्रो के साथ कांसे का तमगा अपने नाम किया। और नाज़रीन, पेरिस पैरालंपिक्स के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। चीन 83 तिलाई तमगों के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद है। खवातीन की 50 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में चीन की डोंग लू ने आलमी रिकॉर्ड के साथ तिलाई तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 50 मीटर बटरफ्लाई में चीन ही के जिन जेंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल कनाडा के सेबास्टियन मसाबी ने अपने नाम किया। खवातीन की 100 मीटर दौड़ में नेदरलैंड्स की फ्लोयर जोंग तिलाई तमगा जीतने में कामयाब रही। मर्दों की 400 मीटर दौड़ में अमेरिका के हंटर वुडहॉल ने सोने का तमगा हासिल किया। मर्दों की 100 मीटर दौड़ में कनाडा के कोडी फोर्नी ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। 4 ज़रब 100 मीटर में तिलाई तमगा जीतने वाली पैरा एथलीट्स सबसे आगे रहीं। वर्ल्ड यूथ ट्रेबल चैंपियनशिप के पहले दिन पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। कोलंबो में जारी इवेंट में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे। 12 साला अहमद सलमान तमाम 8 गेम्स में कामयाबी के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। अफान को दूसरी और भारत के मादू को तीसरी पोजीशन हासिल है। अफान की चौथी, जबकि एज़म चौथे और बिलाल अशर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। मनाल अशर छठे और मोहम्मद यादान 10वें नंबर पर हैं। साइड टूर्नामेंट में पाकिस्तान के वसीम खत्री टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल करते हुए न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त। एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।